हाँ भाई, पैसे तो पूरे हैं, मैंने इस पे दस्तखत कर दिया है, अब तुम कर दो। हाँ हीरा भाई, अभी कर देता हूँ। ठीक है कैलाश, ये लो जमीन का कागजात, आज से तुम हुए मेरे खेतों का मालिक। ठीक है हीरा भाई, अब मैं चलता हूँ। फिर कैलाश वहाँ से जमीन का कागज लेके चला जाता है और फिर तभी हीरालाल की पत्नी वहाँ आती है और हीरालाल से कहती है, वाह जी वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया, आखिरकार उस मनुष्य जमीन से छुटकारा मिल ही गया। हाँ तुम सही कहते हो भाग्यवान, वो जमीन तो हमारी जान का झंझाल बन गई थी। अच्छा हुआ मुझे ये बेवकूफ कैलाश मिल गया और मैंने ये जमीन उसके पल्ले बांध दी। रात में खाना खाते समय कैलाश की पत्नी कैलाश से पूछती है, क्यों जी, आपने जो जमीन खरीदी वो कैसी है? अरे भाग्यवान, जमीन तो बहुत अच्छी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम लोग उस पर अच्छे से खेती करेंगे तो सोना उगलेगी सोना। भगवान करे आपकी बात सच हो और हमारे बुरे दिन जल्द ही खत्म हो जाएं। फिर अगले दिन सुबह कैलाश अपने खेत में पहुंचता है। फिर शाम तक काम करने के बाद कैलाश अपना सारा सामान उस पेड़ के नीचे रख के घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह कैलाश अपने खेत में पहुंचता है। कैलाश ये देख के बहुत हैरान हो जाता है कि उसके द्वारा छोड़े गए सारा सामान गायब है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा सामान गायब हो गया। मेरा तो बड़ा नुकसान हो गया। रात में कोई बड़ा चोर आकर ले गया होगा। अब मुझे शहर जाके सारा सामान खरीद के लाना होगा। हे भगवान, क्या हो गया? फिर अगले दिन कैलाश शहर जाके खेती के लिए औजार और सामान वगैरह खरीद के ले आता है और अपने खेत के पास ही एक छोटा सा झोपड़ी बना लेता है। हाँ, अब ठीक है। मैं रात भर अपने खेत में रहकर अपनी सामान की रखवाली कर सकता हूँ। अब देखता हूँ कौन सा चोर आता है मेरा सामान चोरी करने। इस मोटे डंडे से उसकी अच्छी मरम्मत करूँगा। फिर कैलाश अपने झोपड़ी के अंदर जाता है और आराम करने लगता है और देखते ही देखते उसका आंख लग जाता है। करीब रात के 12 बजे एक तेज आवाज आती है जिससे कैलाश का आंख खुल जाता है। कैलाश देखता है कि वो जमीन में लेटा हुआ है और उसकी झोपड़ी आसमान में उड़ रही है और साथ में उसके सामान भी झोपड़ी के साथ आसमान में उड़ रहा है। यह सब देख के कैलाश बहुत घबरा जाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? तभी कैलाश को किसी औरत की डरावनी आवाज सुनाई देती है। ये मेरा जगह है, यहाँ इंसानों का आना मना है। जल्दी से भाग जाओ वरना तू भी झोपड़ी के साथ उड़ता नजर आएगा। अरे मर गया रे! ये तो चुड़ैल की आवाज है। लगता है इस पेड़ पर चुड़ैल का साया है। अब क्या करूं? हे भगवान, तू ही मेरी रक्षा कर। अरे कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से। घबराहट के मारे कैलाश अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ा होता है। कैलाश तेजी से भाग रहा होता है, तभी उसे मुखिया का घर दिखाई देता है। कैलाश मुखिया जी के दरवाजे के पास जाके जोर जोर आवाज लगाता है। अरे मुखिया जी, जल्दी दरवाजा खोलिए, मेरे पे चुड़ैल लगी है। अरे मुखिया जी, जल्दी खोलिए, इतना देर क्यों लगा रहे हैं? जल्दी खोलिए। मुखिया जी जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं और कैलाश को ऐसे घबराए हुए देख के उससे पूछता है, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो कैलाश, और इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है बताओ। कैलाश के साथ जो भी घटना घटी विस्तार पूर्वक से मुखिया जी को बता देता है। कैलाश का बात सुनकर मुखिया जी गुस्सा हो जाते हैं और कैलाश से कहता है, अरे बेवकूफ, कौन कहा था तुम्हें वो जमीन खरीदने? हीरालाल तो एक नंबर का चालाक आदमी है। उसने तुम्हें अपनी बातों में फंसाकर वो जमीन तुम्हें बेच दी। बहुत साल पहले हमारे बाप दादा उस जमीन पर मुर्दे जलाया करते थे, इसीलिए उस जमीन पर चुड़ैल का साया है और इसीलिए उस जमीन के आसपास कोई जाता भी नहीं है। लेकिन तुम बेवकूफ वो जमीन खरीद ली। कैलाश आशा भरी नजरों से मुखिया जी को देख के कहता है, आप जो चीज समझते हैं करिए, बस मेरे खेत को उस चुड़ैल से मुक्ति दिलाइए। अगले दिन मुखिया जी कुछ गांव वालों को लेके उस खेत में पहुंचते हैं और वहां पूजा पाठ करके उस पेड़ के नीचे एक शिव का मंदिर स्थापित करते हैं। देखो कैलाश, हमने तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाया है। अब शिव जी की कृपा से वो चुड़ैल यहाँ नहीं आ पाएगी, वो पास आते ही वो जल जाएगी। अब तुम अपने खेत में आराम से खेती करना, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है कैलाश, अब हम चलते हैं।
रात होते ही चुड़ैल खेत के पास वापस आती है और जैसे ही वो चुड़ैल पेड़ के पास जाती है, उस पेड़ में से अचानक से एक प्रकाश चमकती है और इससे चुड़ैल का शरीर पूरा जलने लगता है। आओ ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर अचानक से चुड़ैल का नजर पेड़ के नीचे बनी शिव के मंदिर पर पड़ता है। अरे ये तो शिव जी की मंदिर है, मैं इनकी शक्ति के आगे नहीं टिक सकता। अगर मैं यहाँ पे ज्यादा देर रुकी तो मैं जल के मर जाऊंगी। भलाई इसी में है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। इस तरह वह चुड़ैल शिव जी की शक्ति से डरकर हमेशा हमेशा के लिए वो जगह छोड़ के भाग जाती है।